हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं जीवन परिचय, वो भी सूरदास जी का। मतलब सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखें। अगर सूरदास जी का जीवन परिचय हमें लिखना है तो वो किस प्रकार से लिखना है। आपको पता होगा, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सूरदास जी का जीवन परिचय और तुलसीदास जी का तथा रसखान या बिहारी लाल का जीवन परिचय सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जीवन परिचय है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इन्हीं चारों लोगों का जीवन परिचय पूछा जा रहा है। और आज हम पहला चैप्टर के सूरदास जी का जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर शॉर्ट में एक कागज़ में लिखा है जीवन परिचय, उसके बाद सूरदास, तो ये सूरदास का जीवन परिचय है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। तो अष्टछाप के कवि श्री सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था, और इनके माता जी का नाम जमुना दास था तथा इनकी कोई पत्नी नहीं थी, और ये जन्म से ही अंधे थे। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। ये श्री कृष्ण के बहुत अच्छे उपासक थे। उपासक मतलब भक्त, मतलब ये श्री कृष्ण जी के भक्त थे। और इन्होंने जितनी सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर में जितने सारे मतलब दोहे हैं इनके, या पंक्तियाँ हैं या पद हैं, वो सब इन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण के ही ऊपर लिखे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जीवन परिचय कितने नंबर का आता है। तो जीवन परिचय अगर देखा जाए तो 4 नंबर का आता है। अगर आप इसे तैयार कर लेंगे तो आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा आपको 4 नंबर पाने से। तो ये जीवन परिचय ज़रूर तैयार कीजिए। इसको मैंने इस प्रकार का भी जीवन परिचय आपको दिखाया है। अभी मैं एक और टाइप का जीवन परिचय दिखाऊंगा, ये देखिए जो कि नीचे है। तो दोस्तों ये देखिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये काव्य के हैं। और सूरदास जी का जीवन परिचय आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में सीधा ऊपर हेडिंग डालिए सूरदास जी का जीवन परिचय, उसके बाद संक्षिप्त जीवन परिचय। देखिए दोस्तों, संक्षिप्त जीवन परिचय से क्या लाभ है हमें। संक्षिप्त जीवन परिचय से यह लाभ है हमें कि जब संक्षिप्त में जीवन परिचय लिखा होगा तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो इन्हीं संक्षिप्त जीवन परिचय को देखकर आपको पूरे नंबर दे देगा, आगे नहीं देखेगा। तो आइए इसे देखते हैं। संक्षिप्त में आपको क्या करना है। संक्षिप्त में आपको जन्म लिख देना है, जन्म स्थान लिख देना है, माता का नाम, पिता का नाम, गुरु का नाम, मृत्यु कब हुई उसको भी लिख देना है, मृत्यु स्थान, रचना इधर नीचे है, भाषा भी लिख देना है। तो इतनी सारी चीज़ें आप संक्षिप्त में लिख सकते हैं। अगर उनकी पत्नी है तो पत्नी का भी नाम लिख सकते हैं। इसके बाद ये संक्षिप्त हो जाएगा। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, और उसमें ये जो संक्षिप्त में लिखा है उसी चीज़ को इसमें आप दोहरा देंगे। उसी चीज़ को, संक्षिप्त वाले जीवन परिचय को इसमें आपको दोहरा देना है। तो समझ में आया दोस्तों। अगर आप संक्षिप्त में लिखे रहेंगे तो आपको एग्जामिनर यहीं से देखकर 4 नंबर से 4 नंबर दे देगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आपने, आई होप कि आप लोगों ने संक्षिप्त जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए चलते हैं विस्तृत, मतलब पूरे विस्तार रूप से जीवन परिचय। तो जीवन परिचय क्या है। अष्टछाप के कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता का नाम श्रीमती जमुना दास था तथा इनके पिता का नाम श्री रामदास सारस्वत था। ये जन्म से ही अंधे, मतलब जन्मान थे। जैसे दोस्तों, ये जो थे ये जन्म से ही अंधे थे, और इनकी माता का नाम जमुना दास था और इनके पिता का नाम रामदास सरस्वत था। और जो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, और आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास एक रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। जैसे अगर कोई 2 गांव है, उसके बीच में कोई सड़क है, तो उसके बीच में भी कोई गांव है, तो उसी का नाम लिया जाएगा कि फला गांव से फला गांव तक जाने वाली सड़क के मध्य फला नामक गांव में हुआ था। तो इसी प्रकार से ये है। उसके बाद तथा कुछ विद्वान का कहना है, मतलब इनके कुछ विद्वान भी इनके जीवन परिचय पर चर्चा कर रहे हैं कि इनका जन्म
दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। अब आप देखिए, कुछ विद्वानों का कहना है कि ये दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में पैदा हुए थे। चलो इसको भी यहाँ पर लिख देना चाहिए, क्योंकि यही जो कुछ विद्वान कह रहे हैं उसको भी लिखना चाहिए, क्योंकि आजकल तो विद्वान ही कुछ लोग कह रहे हैं सत्य है विज्ञान, तो इसी हिसाब को इस लाइन को भी आपको ज़रूर लिखना है। उसके बाद और इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे, मतलब इनकी जो गुरु थे इनके वो वल्लभाचार्य जी थे। आगे देखते हैं। एक बार वल्लभाचार्य गरु घाट पर रुके और उन्हें अपना एक स्वरचित पद गाकर सुनाया। मतलब जब वल्लभाचार्य गरु घाट पर रुके तब सूरदास ने अपने स्वरचित, मतलब स्व मतलब खुद, रचित मतलब खुद रचना करके एक पद उन्हें गाकर सुनाया। मतलब जो खुद रचना किए रखे हुए थे उसी पद को इन्होंने गाकर उन्हें सुनाया। तभी से ये उनके शिष्य बन गए। मतलब तभी से ये उनके क्या बन गए? शिष्य बन गए। तब गुरु वल्लभाचार्य जी ने इन्हें गोवर्धन पर्वत पर जो है इन्हें गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन के लिए रख दिया। मतलब ये गोवर्धन पर्वत पर एक मंदिर था श्रीनाथ जी का, उसी मंदिर में इन्हें कीर्तन के लिए रख दिए। तो आइए दोस्तों आगे देखते दोस्तों हैं। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नामक से सूरदास सहित अष्ट कृष्ण भक्ति को उनमें सम्मिलित किया और अष्टछाप में सर्वश्रेष्ठ सूरदास जी थे। मतलब अष्टछाप नामक एक समूह मतलब बनाया, उसमें सबसे श्रेष्ठ सूरदास जी ही थे, तो इसलिए उन्हें कहा गया अष्टछाप के कवि श्री सूरदास जी। इनकी मृत्यु गोवर्धन पर्वत के पास पारसोली नामक ग्राम में हुआ। मतलब इनकी मृत्यु गोवर्धन पर्वत के पास पारसोली नामक ग्राम में हुआ। पारसोली एक गोवर्धन पर्वत के पास है, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। सूरदास जी के रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा गया है। मतलब सूरदास जी ने जो रचना किया उसके संबंध में कुछ कहा गया है। साहित्य लहरी सूर्य सागर, सूर्य की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छावी पर लेखनी अनुपम चली। मतलब साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं। सूर्य सागर भी इनकी रचनाएं हैं। सूर्य की सारावली भी इनकी रचनाएं हैं। श्री कृष्ण की बल छवि पर लेखनी अनुपम चली, ये मतलब अलग से लिया गया है। और इस अगर आप दोहे को याद कर लेंगे तो इनकी तीनों रचनाएं आपको याद रहेंगी। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, आपको एक हेडिंग डालना है आज, मतलब आखिरी में जीवन परिचय खत्म होने के बाद साहित्य में स्थान, मतलब इनका साहित्य में क्या स्थान था। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया है भक्त कवि सूरदास का स्थान साहित्य में सूर्य के समान ही कहा गया है। मतलब इनका सूर्य के समान स्थान था, इसलिए कहा जाता है सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि घगोत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। मतलब इसका अर्थ आप इसको, मतलब जो इनका साहित्य में स्थान दिया गया है उसी के माध्यम से ये पंक्ति लिखा गया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे ही अच्छे सूरदास जी के और सभी लोगों के आपको जीवन परिचय देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे और आप 19 प्लस लाएंगे, नंबर 19 प्लस परसेंटेज आपका आएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।